ये वन साइडेड लिक्विड मार्केट जो है, ये आपको बहुत बार दिख जाएगा। कभी-कभी आप देखोगे कि मार्केट एकदम बस चढ़ता जा रहा है या मार्केट एकदम गिरता जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे ये आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ओटीसी के पेयर्स हो, चाहे वो फॉरेक्स के पेयर्स हो, ठीक है? इवन स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? और ये एक्चुअली में होता ही है, ये प्राइस का मूवमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है? अभी देखो, मैं थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया हूँ, क्योंकि अभी जो वन साइडेड लिक्विड मार्केट था, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, वरना उस पे भी उस पे भी मैं अभी एनालिसिस करके दिखाता, ट्रेड भी करता, समझाता भी कि जैसे 4-4 5-5 कंसिस्टेंट सेम कलर की कैंडल, फिर बीच में मार्केट 1-2 ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये चीज़ें क्यों होती है, कहाँ पे होती हैं, कैसे होती है, ठीक है? उस पे भी बताता। बट अभी देखो मार्केट थोड़ा-सा बाइंग मूव देने की कोशिश कर रहा है, तो अभी करंट सिचुएशन को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो ये देखो, दिस इज़ द एरिया जहाँ से मार्केट एक बाइंग मूव दे रहा है, ओके? अभी थोड़ा 1-2 हॉरिजॉन्टल ऊपर भी लगा लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ की सिचुएशन ये है कि मार्केट यहीं से अगर ब्रेक करके लोअर लो हिट करने चला जाता, तो अगेन वो सेम ट्रेंड में ही चलता। बट यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो हिट नहीं किया, यहाँ से मार्केट ने एक बाइंग मूव दे दिया, तो ये बाइंग मूव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। तो देख लेते हैं इसको, ठीक है? अभी आपने पहले जब अभी मैंने मार्केट आपको दिखाया, तब आपने देखा होगा एकदम एक तरफ़ा मार्केट गिरा है, फिर थोड़ा-थोड़ा 2-2 कैंडल्स, 3-3 कैंडल्स ऐसे आना स्टार्ट हो गई, ठीक है? ग्रीन ग्रीन कैंडल्स। और अभी देखो कितना ज़बरदस्त बाइंग मूव बना रहा है इधर से, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट एक तरफ़ा गिर रहा था। तो ये है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट टॉप और एंड बॉटम, ठीक है, करंट सिचुएशन का टॉप एंड बॉटम कवर कर दिया। और यहाँ पे देखो ये डोजी लेवल पे अभी मार्केट है, तो यहाँ पे एक डेढ़ साइज़ के ऑलमोस्ट कैंडल बननी चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है? ओके, ये देखो, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस डोजी के लेवल को इग्नोर कर देते, बट ऐसे डोजीज़ के लेवल जहाँ पे मार्केट वापस से जब आता है, तो डेढ़ साइजेस कैंडल अगेन सेम सिचुएशन को फॉलो करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ें होती हैं, रिपीट पे होती है, ठीक है? तो ये देख लो, मेरा लाइव अकाउंट है, सिर्फ $4000 ही है, $4012, तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इसी से ट्रेड करेंगे, इसी को ग्रो करेंगे। और देखो, जब वन साइडेड लिक्विड मार्केट होता है और उसके बाद में जब देखो 2-2 3-3 ग्रीन कैंडल्स आना स्टार्ट हुई, फिर अचानक से मार्केट एक बड़ा सा बाइंग एरिया क्रिएट करने जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आपको बहुत टाइम पे मिलेंगी। और ऐसी सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को एनालिसिस करना है, और जो भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है उसके पीछे के रीजंस क्या होने चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं कॉल के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे, ये ऑलमोस्ट इसी डोजी के एरिया पे है, ठीक है, डोजी लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। देखो, जैसा मैंने कहा कि मार्केट अभी तक एक तरफा चल रहा था, एक तरफा ट्रेंडी था, इवन वन साइडेड था पहले तो, ठीक है? बट अभी करंट सिचुएशन में क्या है, मार्केट अचानक से एक अच्छा बाइंग मूव बना दिया है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई बाइंग मूव ऐसा बनता है, तो वो फिर थोड़ी देर के लिए बहुत कम सिचुएशन में रहता है। और करंट सिचुएशन की बात करूँ, तो यहाँ पे बायर्स बहुत स्टेबल लग रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट हो सकता है टूट जाए, लेकिन फिर भी एक अच्छा बाइंग मूव यहाँ पे, एक बाइंग एरिया मार्केट क्रिएट करेगा, डेफिनेटली करेगा। और मार्केट कहाँ कहाँ टूट सकता है, वो एरियाज़ मैंने पकड़ के रखे हैं इधर, ठीक है? तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखो अगेन मैंने पुट के लिए ट्रेड ले ली, 2 ट्रेड अपनी बैक टू बैक यहाँ पे हो गई। मैंने हॉरिजॉन्टल, ये दोनों हॉरिजॉन्टल मैंने स्टार्टिंग में ही सेट कर दिया था। मार्केट ने प्रीवियस वाली कैंडल पे मैंने रिट्रेसमेंट का ट्रेड लिया, अभी अगेन मैंने रिवर्सल का ट्रेड लिया जैसे ही टॉप के लेवल पे गया। और ये तीनों लेवल मैंने
जैसे ही मैंने ये आपको समझाना शुरू किया उसी टाइम पे मैंने सेट कर दिया था, और यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट जो है टूट भी रहा है, और हमारी एनालिसिस के हिसाब से ही चल रहा है। ओटीसी का मार्केट है फिर भी ठीक है। टॉप का जो लेवल है जहाँ पे अभी मैंने ट्रेड ले रखा है वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग हुई है, डेफिनेटली इसको रिएक्ट करना था, तो मैंने बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी देखी तो वहाँ भी ट्रेड ले लिया। अभी देखो अगेन बैक टू उस डोजी लेवल के आसपास से रिजेक्शन मार्केट उठा रहा है, और पीछे देख लो कि अच्छी खासी बाइंग स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो मार्केट डेफिनेट मुझे लग रहा है इस एरिया को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन से मार्केट आया है वहाँ पे मार्केट टूटा है, बट अभी शायद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना दे मार्केट, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम जिसमें कंसिस्टेंट बाइंग कैंडल्स आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो दो सिचुएशन होती है जब मोमेंटम बनता है, अगर मार्केट पहले टूटा तो मार्केट बाद में बहुत कंसिस्टेंट रहे हो जाता है, या मार्केट पहले कंसिस्टेंट हुआ तो फिर बाद में टूटने लगता है, ठीक है। और अगर बाइंग पावर या सेलिंग पावर स्टेबल होती है तो ये दो सिचुएशन ज़रूर फॉलो होती है। मैंने इसको बहुत डीपली समझा है मार्केट में, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी देखो अभी जो मार्केट ऊपर चढ़ के आया है इसमें बाइंग पावर तो स्टेबल है, बट ये टूटा हुआ है, तो अभी एक डायरेक्ट मोमेंटम इधर बन सकता है बाइंग का, ठीक है। और फिलहाल तो अभी जैसे रेड ग्रीन का सिस्टम बनने की कोशिश हो रही है, तो ऐसी गंदगी में तो हम नहीं पड़ेंगे, इधर हम ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे भी मुझे रेड ग्रीन का सिस्टम पसंद नहीं है, क्योंकि वो फिर अंधी ट्रेड हो जाती है। और हम वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करे, जो टॉप का मिनी जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है, डोजी लेवल से ऊपर वाला, डोजी लेवल से ऊपर वाला और टॉप का लेवल। अब जैसे इसको मार्केट ब्रेक भी कर रहा है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का, इसके क्लोजिंग प्राइस के को हिट होने का, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, और पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग भी करते होगे, ठीक है। लेकिन करेक्ट सिचुएशन क्या होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे आप लोग ये देख रहे हो, जहाँ जहाँ मार्केट जा रहा है उसी के आसपास मैं लेवल फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, याद रखना दो चीज़ें मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। और वो बहुत मेन चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करते हो तो क्योंकि मार्केट चाहे सेलिंग में हो या बाइंग में, मार्केट ऑलमोस्ट एक तरफा चलता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं जिनको मैं अभी बताता हूँ। अभी जैसे ये यहाँ पे आप लोग लेवल फाइंड करते हैं, जहाँ पे अभी मैंने टॉप के लिए फिर से फाइंड किया, तो यहाँ भी देख सकते हो मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ओके। ये देखो, ये जहाँ जहाँ आप लोग लेवल फाइंड कर सकते हो, मैं वहाँ वहाँ लाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लो, इस पॉइंट पे मैंने अभी करंट सिचुएशन में मार्केट इधर घूम रहा था तो यहाँ पे लेवल लगाया। अभी जैसे इसको भी मार्केट ब्रेक कर लिया, तो अभी इसके टॉप के पॉइंट पे आप लेवल फाइंड करने की कोशिश करते, मैंने यहाँ पे लगा दिया। और देखो अब यहाँ पे क्या करते आप लोग, रिवर्सल की ट्रेड भी कर लेते, तो मैंने भी कर दिया, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि मार्केट पिछला वाला लेवल रिएक्ट नहीं किया तो शायद ये वाला लेवल रिएक्ट कर जाए, और मैंने भी ट्रेड ले लिया, ठीक है। देखो पहले ही बता दो, ये 50-50% की ट्रेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग पावर एक तरफा है, स्टेबल है, और जब तक ये रिड्यूस नहीं होगी, ये देख लो कैसे हेल्दी कंसिस्टेंट कैंडल्स का मोमेंटम चल रहा है, और ये ट्रेड भी लॉस हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो ही रही है, ठीक है। देखो कितना ऊपर मार्केट आ गया, बहुत मुश्किल ही सिचुएशन में ये नीचे जा सकता है, वरना ये ट्रेड तो अपनी लॉस ही हो जाएगी। अभी देखेंगे इसका मार्टिंगल भी यूज़ करके, देखो वो भी 50-50 रहेगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक तरफा चलता है पावर, ठीक है। अभी देखो अगर, चलो यहाँ पे मार्टिंगल लेते हैं, ठीक है। अभी देखो मुझे इस मार्टिंगल पे भी कोई भरोसा नहीं। अभी देखो ये यहाँ पे आप एक लेवल फाइंड करने की कोशिश करते, इधर मार्केट टूटा हुआ है, ठीक है। तो इधर से कहीं से, अभी करंट सिचुएशन में मार्केट यहीं है, तो यहाँ से आप कहीं लेवल फाइंड करते, या डेफिनेटली प्रीवियस वाले का मार्टिंगल तो आप लेते ही लेते,
ठीक है, सेम चीज़ मैंने भी कर दी। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि 50-50 है, क्योंकि अभी देख लो मार्केट एकदम कंसिस्टेंट ग्रीन कैंडल्स के साथ में चल रहा है, मतलब अच्छी खासी स्टेबल पावर के साथ में। ठीक है ना। अभी इसको 5 सेकंड में ये देखो कैसे एक तरफा मार्केट चल रहा है। ये भी ट्रेड गई अपनी। ठीक है, ये भी लॉस। देख लेते हैं थोड़ा सा, ख़त्म, लॉस हो गई। ठीक है, ज़रा सा थोड़ा सा नीचे आ जाती तो थोड़े से सेलर्स दिखे, मतलब रिजेक्शन आया है। हाँ, रिजेक्शन आया है तो मतलब अभी मोमेंटम ये थोड़ा सा वीक हुआ है, और अभी जब वीक हुआ है तो ये यहाँ पे रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे अभी रिवर्सल ट्रेड फाइंड करने के चक्कर में हमने प्रीवियस की 2 कैंडल्स पे लॉस कर लिया। ठीक है, और मैंने कहा भी था ये 50-50 ट्रेड है, क्योंकि जब एक तरफा मोमेंटम चल रहा होता है ना, बाइंग पावर हो या सेलिंग पावर जब स्टेबल होती है, तो उस सिचुएशन में जब आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड करते हो तो वो ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अभी देखो यहाँ से रिवर्सल, ये जब मोमेंटम थोड़ा वीक हुआ है, रिजेक्शन आया है, तो उसके बाद में ये देखो रेड कैंडल फॉर्म होने की कोशिश हो रही है। बट अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि बाइंग पावर इधर बहुत अच्छी है, स्टेबल है, एक तरफा चल रही हैं चीज़ें यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे अब रेड की फॉलिंग कैंडल या वैसा, तो वो मत सोचना, और इसको अभी रिकवर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं तो कॉल के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल के लिए ही ट्रेड ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा अच्छी एंट्री मिल जाए तो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत से लोग अगेन सोचेंगे कि इतना अब एक तरफा ट्रेंडी मार्केट, रुको 1 मिनट ट्रेड ले लूँ फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ 100% डालने का इधर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बचा कुचा 100% अमाउंट डाल दिया, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इस पे तो मुझे श्योरिटी है। इस वाली ट्रेड पे प्रीवियस वाली की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बता दी। ठीक है, अभी देखो जहाँ पे वो, वहाँ पे जब हम प्रीवियस में ट्रेड लिए, वो हम अगेंस्ट द मोमेंटम ट्रेड कर रहे थे। अभी देखो जैसे सेलिंग भी मतलब वन साइडेड ऑलमोस्ट थी, अभी बाइंग भी ऑलमोस्ट वन साइडेड चल रही है। और यहाँ पे जो वो प्रीवियस वाली रिवर्सल कैंडल थी, ठीक है, अभी यहाँ पे अगेन मैं कॉल के लिए जा रहा हूँ। ये जो 5 सेकंड में चल रहा है, मैं 5 सेकंड ही देख के ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो यहाँ पे ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैंने 100% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। मैं 5 सेकंड का चार्ट ओपन किया, 5 सेकंड में ही मुझे समझ में आ गया। अगेन अभी एक फॉलोइंग ग्रीन कैंडल डेफिनेट बनेगी, रेड का तो कोई नामो निशान अभी नहीं होगा। इस कैंडल के बाद में अगर कुछ सेलर्स मुझे दिखे, रिजेक्शन दिखा तो हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी अभी मार्केट अपने टॉपेस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टूट सकता है, बट करंट वाली भी देखो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, ये ट्रेड तो मैंने बिना 1 मिनट के कैंडल्स को देखे ही ले लिया, 5 सेकंड में ही ले लिया। तो यहाँ पे भी अपनी अच्छी खासी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, और फिर मैं आपको आगे भी और चीज़ें बताता हूँ। ये देखो, ठीक है, हो गई 10,000 के पास में, हम अगेन वापस से वहीं पे पहुंच गए जहाँ से हमने लॉस किया था थोड़ा बहुत। ये देख रहे हो कैसे एकदम मतलब एक तरफा ग्रीन कैंडल्स हैं 5 सेकंड में भी। ये ऐसी सिचुएशन में जब आप अगेंस्ट में ट्रेड करते हो तो ट्रेड आपकी बहुत रिस्की होती है, और वहाँ पे हमने जो प्रीवियस में जो ट्रेड अपनी लॉस हुई वो थी अगेंस्ट द मोमेंटम। ठीक है, और एक बात याद रखना, मार्केट जब वन साइडेड लिक्विड रहता है तो वहाँ पे जो भी मूवमेंट बनता है, ठीक है, चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो, वो ऑलमोस्ट एक तरफा चलता है, क्योंकि वो एक बेस से पावर जनरेट करता है। आप समझे। तो वहाँ पे देखो मैंने मोमेंटम के बारे में भी, चीज़ों के बारे में भी समझाया आपको। अभी ये देखो, ये शायद रेड कैंडल बन रही है, 1 मिनट पे अभी देख लेते हैं। हाँ, ये देखो रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है। मार्केट अभी अपने टॉपेस्ट पॉइंट पे है, तो शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत टूट जाए, और पूरी पॉसिबिलिटी है या इससे थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखो मैं अगेन कॉल के लिए ही ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ही बनाएगा, ये रिट्रेस करेगा ही करेगा। यहाँ पे कोई फॉल, जबकि रेड कैंडल हेल्दी है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कोई फॉलिंग रेड कैंडल आएगी इधर। ठीक है, मार्केट एक तरफा सिचुएशन में है।
ये भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए और हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैंने कहा कि जब मार्केट मोमेंटम में चल रहा हो तो अगेंस्ट में ट्रेड करना अवॉइड करें। रिवर्सल उस टाइम पे फाइंड करने की कोशिश मत करो जब मार्केट में हेल्दी कैंडल्स मोमेंटम में आ रही हो, ठीक है। वीक कैंडल्स के साथ में मार्केट चल रहा हो तो उधर तो लेवल रिएक्ट कर जाएगा, बट हेल्दी कैंडल्स के साथ में मार्केट जब चल रहा हो तो वहाँ पे अगेंस्ट द मोमेंटम ट्रेड करने की कोशिश ना करें। अगेंस्ट द मोमेंटम, जब मोमेंटम थोड़ा सा वीक होने स्टार्ट हो, वो अपने टॉप या बॉटम के पॉइंट पे हो, तो वहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड फाइंड करोगे, देन आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना कि मोमेंटम में रिवर्सल ट्रेडिंग अगर आपको फाइंड भी करनी है तो कहाँ पे करनी है, ठीक है। और ये देख सकते हो अपना रियल अकाउंट। जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट आप अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे देन डेफिनेट आपके एरर बनेंगे, और फिर देखो मोमेंटम में जब लॉस होंगे तो फिर वहाँ पे मार्टिंगल काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट एक तरफा चलता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो वहाँ पे तो मार्टिंगल भी आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने अभी तक जो भी बताया आपको समझ में आया, आप सीखोगे उससे, ठीक है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।